गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो स्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? इट इज ए फिनोमिना। इट इज ए फिनोमिना of protecting a certain region of a space from external electric field. It is a phenomena of protecting a certain region of a space from external electric field. Electric field inside the conductor is zero. Conductor is zero. Therefore, to protect electric field inside the conductor is zero. Therefore, protect delicate instrument from external field we enclose them in hollow conductor. Such hollow conductor are called Faraday cage. They needed not to be earthed. देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? इससे पहले हम ये समझेंगे फेडरे केज क्या है। कि एक फिनोमिना है प्रोटेक्ट करे रीजन को। जैसे कि एक लो कंडक्टर हो गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़ीरो। किसकी वजह से? चार्ज क्या होता है इसमें? ज़ीरो। तो हम इसको क्या देंगे? बाहर से चार्ज, तो अंदर चार्ज नहीं करेगा। तो ये क्या, इसको क्या कर लेगा? अपने ऊपर ले लेगा ये सारा चार्ज। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? फेडरे केज। पूरा क्या बना लेगा अपनी तरह एक केज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या रहता है? जीरो, जिसकी वजह से चार्ज क्या रहेगा? जीरो। जो एक्सटर्नल फील्ड होगा वो क्या कर लेगा? इनक्लोज कर लेगा। और उस जो ये इनक्लोज करेगा ना पूरी तरह,
इस फील्ड को क्या बोलेंगे, इस फील्ड को ही क्या बोलेंगे, फेडरे केज। याद रखना है, इसके लिए हम एर्थिंग की स्टार्टिंग नहीं पड़े, जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ मैं, ठीक है। कैसे प्रैक्टिकल में क्या एग्जाम्पल इसके, फेडरे केज के। एक फिनोमेना है, प्रोटेक्ट करता है हमें किससे, एक स्पेस से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से। इनसाइड कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया ना कि इन ए थंडर स्टॉर्म accommodated by in a thunderstorm accommodated by lightning, ठीक है। एक और लिखो, इट इज सेफर टू बी इनसाइड ए बस inside a bus than to in the open ground or under a tree। अब देखो, थंडरस्टॉर्म जो लाइट नहीं करती, लाइटिंग कि जो बिजली बोलते जिसको, ठीक है। अगर एक तो हम किसके नीचे खड़े हैं, पेड़ के नीचे, ठीक है। एक हम किसके नीचे हैं, ट्री के नीचे, और एक बिल्कुल ओपन ग्राउंड में खड़े, ठीक है। एक हम हैं बस के अंदर, ठीक है, बस के अंदर। तो कौन सा शेप होगा, बस वाला। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है। ये एक ओपन ग्राउंड क्या है, एक इंसुलेटर है। ये भी क्या है, एक इंसुलेटर। पर ये पेड़ भी क्या है, एक इंसुलेटर। अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर खड़े हैं, उधर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, जिसकी वजह से जो बाहर वाला चार्ज आएगा तो वो अपने ऊपर, मतलब बस के ऊपर ही चला, वो कर लेगा, सारा ऑब्जर्व कर लेगा, ना कि अंदर नहीं आने देगा। ये तो इसी को बोलते हैं फेडरे केज। समझ गए, फेडरे केज अपने अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। इस सारे को क्या बोलते हैं, फेडरे केज। कि इलेक्ट्रिक अंदर का होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज भी जीरो, और अपने जब बाहर से चार्ज दें तो अपने ऊपर पूरा ऑब्जर्व कर ले, अंदर सरफेस पे चार्ज आ जाए, ठीक है, प्रोटेक्ट कर ले चार्ज को, सरफेस पे चार्ज आ जाए उसके पे, तो उसको क्या बोलते हैं, फेडरे केज। अब आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, या इसके बारे में आप और भी लिख सकते हो, दी कंडक्टिंग, इसी में लिख लेना, इससे आगे, इस ट्री से आगे, दी कंडक्टिंग बॉडी ऑफ अ बस प्राउड electrostatic shielding, the conductor of a body bus proud electrostatic shielding from lighting, ठीक है। अभी बताऊंगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ही क्या है, ठीक है। अब स्टार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में लिखते हैं, उसकी डेफिनेशन, द फंडामेंटल fact is that the electric field inside
the cavity is inside. The fundamental fact is that the electric field inside the cavity is zero. ठीक है, वट एवर बी द size of and shape of cavity, ठीक है, and whatever be the charge whatever be the charge on the conductor and external field in which it placed. This is known as electrostatic shielding, ठीक है। इसके एग्जाम्पल फिर समझाता हूँ पूरा। द electrostatic shielding has been used in protecting sensitive instruments from electric influence. The phenomenon is also used in the designing of TV cables or coaxial cables etc. देखो, the fundamental fact is that, फर्स्ट लाइन ये है, the fundamental fact is that the electric field inside the cavity is zero. Electric field inside the cavity is zero. Whatever be the size of shape of and cavity, whatever be size, shape of a cavity, and whatever be the charge on the conductor, whatever be the charge on a conductor and external field in which it placed, this known as electrostatic shielding.
दिस नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक्सटर्नल फील्ड इन विच electrostatic shielding has been used in protecting sensitive instrument from electric influence. The electrostatic shielding be used protecting sensitive instrument from electric influence. The phenomena is also used in the designing of TV cables and coaxial cables. देखो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर एक कैविटी है। क्या है ये? कैविटी। एक और कंडक्टर के अंदर क्या है? कैविटी। ये सारा क्या है? कंडक्टर मटेरियल। क्या है? कंडक्टर मटेरियल। तो इसके अंदर चार्ज क्या होगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? जीरो। ठीक है, कंडक्टर, ठीक है। ये इसके अंदर क्या है? ये है कैविटी, और ये बाहर क्या है? ये सारा चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, और ये अंदर ये पूरा क्या है? कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर मटेरियल, ये है सारा कंडक्टर मटेरियल, और ये है इतना कैविटी। अब कोई ये मान लो कंडक्टर है, तो जो क्या देंगे इसको? चार्ज वो करेंगे, मतलब इसको देंगे हम, तो ये चार्ज अपने ऊपर सरफेस प्रोटेक्ट कर लेगा। चार्ज को क्या ले लेगा? अपने ऊपर ले लेगा सारा चार्ज। ठीक है, जो ये इफेक्ट है ना, ये सारा चार्ज क्या ले लेगा? अपने इफेक्ट। किसके अंदर तक नहीं जाने देगा? कैविटी के। बस यहाँ पे चार्ज क्या होगा? जीरो होगा यहाँ पे भी। ठीक है, कैविटी के अंदर भी चार्ज जीरो, इस मटेरियल के अंदर भी चार्ज जीरो। जो ये चार्ज किया ना इसने, ये एक न्यूट्रल बॉडी की तरह थी, जिससे चार्ज दिया तो क्या कर लिया इसने? अपने सरफेस पे कर लिया। क्या कर लिया? प्रोटेक्ट ऑफ चार्ज फ्रॉम ए सरफेस। मतलब चार्ज से क्या करेगा? अपने सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, जैसे देखा होगा कि टीवी हैं वो इस तरह बनाए जाते हैं कि चार्ज को क्या कर लें? मतलब उससे प्रोटेक्ट कर लें। ठीक है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर तो चार्ज जीरो होता हमेशा। ठीक है, इसलिए ये चार्ज को क्या कर लेगा? प्रोटेक्ट कर लेगा। किसके द्वारा? कैविटी के द्वारा। कैविटी के अंदर भी चार्ज नहीं होगा, चार्ज जीरो होगा। ठीक है, एक मटेरियल है ये। बस एक समझाने का था कि जो इंस्ट्रूमेंट बस इतना याद रखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट चार्ज को अंदर ना जाने दे और अपने सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाए, उसके सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट जो बाहरी चार्ज है, बाहर का एक्सटर्नल चार्ज है या एक्सटर्नल फील्ड है, उसको अंदर ना आने दे, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करे कि मतलब सेंसिटिव चार्ज है, कैसा भी चार्ज हो, उसको अपने अंदर ना आने दे, तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।